हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी। और जैसा कि हम लोग BL EAT एग्ज़ाम की क्लासेस कर रहे थे, तो इसमें क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग और भी कुछ इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फॉर PDF एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में जाकर हार्डवर्क लिमिटेड सर्च करना, वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह और डेली के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। An amplifier has voltage gain and current gain of 10 and 100 respectively. The voltage, current and power gain in decibel. डेसिबल में हमें क्या फाइंड करना है? वोल्टेज, करंट और पावर का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तो हमें वोल्टेज दे रखा हुआ है और करंट दे रखा हुआ है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिबल में, और यहाँ पे पावर नहीं दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर का वैल्यू निकालते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है VI, ओके, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? पावर गेन फाइंड करना है। ठीक है, पावर गेन के लिए क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज गेन कितना दे रखा हुआ है? वोल्टेज गेन का वैल्यू है 10 और इसका क्या है? 100। ये हमारा क्या आ जाएगा? 1000 और 10 टू द पावर 3। ये आ गया हमारा पावर गेन का वैल्यू। अब देखो, सारा वैल्यू हमें पता है, वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, पावर भी पता है। अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिबल में। तो डेसिबल में कन्वर्शन के लिए आप देखो, वोल्टेज गेन की बात करें, वोल्टेज को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करना हो, वोल्टेज गेन को डीबी में जब कन्वर्ट करना हो, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है 20 log, और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 20 log वोल्टेज का जो वैल्यू दे रखा हुआ है वो। तो 20 log यहाँ पे 20 हो जाएगा इंटू इसका वैल्यू क्या दे रखा हुआ है? log वोल्टेज कितना है? 10। ठीक है, और log 10 का वैल्यू क्या होता है? log 10 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 20 dB। तो वोल्टेज का क्या आ गया डेसिबल में? 20 dB। इसी तरह करंट गेन की बात करें, करंट गेन को dB में अगर कन्वर्ट करना हो तो सेम आपका हो जाएगा 20 log और यहाँ पे करंट का वैल्यू। तो 20 log यहाँ पे करंट क्या दे रखा हुआ है आपका? 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, और एक होता है आपका log x टू द पावर n। अगर ये दे रखा हुआ है तो ये हो जाता है आपका n log x, कुछ इस तरह ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो log 10 टू द पावर 2 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 2 log 10। ओके, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 इंटू log 10 यानी कि 1। यहाँ पर हो गया हमारा क्या? 40 dB। ये आ गया करंट गेन का वैल्यू। अब पावर गेन फाइंड करते हैं। पावर गेन आपको dB में फाइंड करना है, तो इसके लिए होता है 10 log और पावर का वैल्यू। 10 log पावर क्या दे रखा हुआ? पावर हमने अभी कैलकुलेट किया 10 टू द पावर 3। ओके, अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, 10 इंटू 3 log 10। तो ये हमारा आ गया 30 इंटू 1 और 30 dB। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज गेन आ गया 20 dB और करंट गेन आ गया 40 dB, पावर आ गया 30 dB। जो हमारा ऑप्शन जो है बी से मैच हो रहा है, इसलिए बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है? सर्किट यूज टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल का डीसी लेवल को शिफ्ट कौन करता है? ये करता है क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट का काम क्या है? क्लैम्पर सर्किट जो है वो कंसिस्ट होता है डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर से। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट का अगर सर्किट डायग्राम देखें तो इसका सर्किट डायग्राम आपका कुछ इस तरह से होता है। दो तरह का क्लैम्पर यूज करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये कंसिस्ट होता है डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर से। ये हो गया आपका क्लैम्पर का सर्किट डायग्राम। ये क्या करता है? डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। और क्लिपर की बात करें, क्लिपर सर्किट, एक क्लिपर सर्किट भी होता है। क्लिपर सर्किट जो होता है ये हो गया आपका क्लैम्पर और क्लिपर सर्किट कंसिस्ट होता है डायोड और रजिस्टर। डायोड और रजिस्टर से ये बनता है
क्लिपर सर्किट। क्लिपर का क्या काम है? इनपुट सिग्नल को क्लिप करना। इनपुट सिग्नल को क्या करता है? वो क्लिप कर देता है। आइदर पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा या फिर नेगेटिव हाफ को क्लिप करेगा, या दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ पार्ट को क्लिप कर देता है। ठीक है। इसमें और क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर का क्या काम है? एम्पलीफायर जो है वो इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 345। 345 का हमें क्या करना है? बीसीडी फाइंड करना है। ठीक है। बीसीडी मतलब क्या हो गया? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसमें पूछा जाए बीसीडी कितना बिट का होता है, तो ये हमारा 4 बिट का होता है। और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 0 to 9 तक होती है। 4 डिजिट का होता है, 0 to 9। जैसे यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1, उसके बाद 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। तो 0 से लेके 9 तक इसका कोड होता है। ओके। और बीसीडी में कन्वर्सन के लिए इसका बहुत ही सिंपल से रूल है। वो क्या है? 3 4 5 जो दे रखा हुआ है, इसका सिंपली आपको क्या करना है? इसके रिस्पेक्ट में इसको 4 डिजिट में कन्वर्सन कर देना है। जैसे 3 का क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 0 1 2 3। ये 3 का वैल्यू है, ये 4 का वैल्यू है, ये 5 का वैल्यू है। तो 3 का वैल्यू क्या आ गया? 0 0 1 1। 4 क्या हो गया? 0 1 0 0। और 5 क्या हो गया? 0 1 0 1। ओके। 0 1 0 1, यही जो है बीसीडी वैल्यू हो जाएगा इसका। और यही हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल। ठीक है। टेस्ट सिग्नल की बात करें तो किसी भी इनपुट सिग्नल को टेस्ट करने के लिए हम इम्पल्स सिग्नल का यूज़ करते हैं, रैम्प सिग्नल का यूज़ करते हैं और स्टेप सिग्नल का यूज़ करते हैं। स्पीच सिग्नल का यूज़ हम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पीच सिग्नल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या बोला? What does point A in the below circuit present? ये जो point A दे रखा हुआ है वो क्या है? तो किसी भी सर्किट में 2 या उससे ज़्यादा सर्किट एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट हो तो उसे हम कहते हैं नोड और जंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर A क्या दिखा रहा है? नोड को दिखा रहा है, जंक्शन और नोड को दिखा रहा है। आगे देखो, आगे क्या बोला? द इवेर स्मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल। इवेर स्मॉल मॉडल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इवेर स्मॉल मॉडल हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। ठीक है। इवेर स्मॉल मॉडल कहाँ यूज करते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में यूज किया जाता है। और सैचुरेशन एंड कटअप मोड में भी हम लोग यूज करते हैं इवेर स्मॉल मॉडल का। आगे देखो, आगे क्या बोला? बूट स्ट्रैप लोडर कोड इज। बूट स्ट्रैप लोडर कोड क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर कोड जो है वो एक प्रोग्रामेबल रिसाइड ऑन द EPROM और रोम में होता है। जो अदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी का जो मशीन होता है उसका फर्स्ट कोड होता है। क्या होता है? ये फर्स्ट कोड होता है जहाँ पे मशीन इनिशियलाइज होता है। यानी कि बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो फर्स्ट कोड है व्हेन मशीन इनिशियलाइज। ये कहाँ पे होता है? ये हमेशा बायोस में फर्स्ट ऑपरेट होता है। बायोस कहने का मतलब क्या हो गया? BIOS। बायोस का फुल फॉर्म आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। तो ये एब्रीविएशन भी आपको याद रखना है। आगे देखो, रिस्क स्टैंड फॉर रिस्क, RISC। RISC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसी तरह आपको CISC सिस्क का भी पूछ सकता है। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। 2 तरह के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं कंप्यूटर में, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके। आगे देखो, आगे क्या बोला? इन अ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल इज डैश विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। ठीक है। फीडबैक सिग्नल की बात की जाए तो फीडबैक सिग्नल क्या होता है? फीडबैक सिग्नल जो होता है वो आउटपुट सिग्नल को क्या करता है? आउटपुट सिग्नल को इनपुट में अगेन फीड करता है और उससे एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो सिस्टम को ड्राइव करता है।
ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को जो है हम कहते हैं रीजनरेटिव सिग्नल कहते हैं, और नेगेटिव फीडबैक को हम कहते हैं डीजेनरेटिव कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक में जो फीडबैक सिग्नल होता है वो इन फेज होता है। पॉजिटिव फीडबैक में इन फेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, और नेगेटिव फीडबैक में जो ये होता है वो आउट ऑफ फेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या होगा पॉजिटिव फीडबैक, तो वो हो जाएगा हमारा इन फेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फेज। अगर नेगेटिव फीडबैक बोलता है तो हमारा हो जाता आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है इसमें आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 5 पीडीएफ मिलेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर इसी तरह के क्वेश्चन जो इस पीडीएफ में है ये आपको मीन्स इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको, अगर आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसके लिए एक नॉर्मल फ़ी रखी गई है। ये फ़ी आपको पेमेंट करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसमें ही आपको मेरा यूपीआई नंबर भी मिल जाएगा। तो इस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लेते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।